हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में गुहार लगा रहा था, इसलिए इंडिया ने सीज फायर किया। दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थोक के बोला कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को धमकी दी, अगर जंग नहीं रोकी तो ट्रेड बंद कर देंगे। और इस धमकी के बाद दोनों देश मान गए। लेकिन सवाल यह है, सच क्या है? क्या मोदी जी ने ट्रंप की धमकी के आगे झुककर सीज फायर किया, या फिर पाकिस्तान की गुहार के चलते ही ये फैसला लिया? और अगर दोनों के बयान इतने अलग हैं तो असली वजह क्या है? इस वीडियो में हम इस पूरे खेल का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक डिटेल खोलेंगे और पूछेंगे क्या इंडिया के स्वाभिमान दांव पर लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मई 2025 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस अपने पीक पर थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया। दोनों देश एक न्यूक्लियर वॉर के कगार पर खड़े थे। इंडियन एयरफोर्स के ड्रोन्स ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तक स्ट्राइक्स किए और पाकिस्तान ने जवाब में 11 इंडियन सिटीज पर ड्रोन अटैक्स की कोशिश की, जो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने नाकाम कर दिया। पूरा वर्ल्ड इस सिचुएशन को लेकर टेंस था, और इस टेंस सिचुएशन में 12 मई 2025 को दो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। पहला, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉम्ब फोड़ते हैं। कहते हैं, मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, मैं यहाँ पे दोनों को धमकी दी है, और अगर जंग नहीं रोकी तो ट्रेड बंद कर देंगे। उनके अकॉर्डिंग इस धमकी के बाद दोनों देश लाइन पर आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद रात 8 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशन को एड्रेस किया, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में गुहार लगा रहा था, इसलिए हमने सीज फायर किया। अब ये दो बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ ट्रंप कहते हैं उन्होंने धमकी दी, और दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान ने खुद सरेंडर किया। तो असलियत क्या है? इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल खेल क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया ने अमेरिका के प्रेशर में आकर यह फैसला किया? चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका एनालिसिस करते हैं। इसमें वीडियो को एंड तक देखिए, और एक ऐसा भी एंगल है डिस्कस करेंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। चलिए पहले ट्रंप के बयान को समझते हैं। 12 मई 2025 को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ट्रंप बोलते हैं, मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर रोकी। मैं दोनों को कहा कि अगर फाइटिंग नहीं रोकी तो ट्रेड बंद कर देंगे। ये वीडियो ANI के थ्रू वायरल होता है और पूरे वर्ल्ड में हेडलाइंस बन जाता है। ट्रंप कहते हैं कि ये एक परमानेंट सीज फायर होगा और इससे मिलियंस ऑफ लाइव्स बची हैं। अब ये बात सुन के आपको कैसा लगा? थोड़ी सी शंका तो होती है ना, क्योंकि ट्रंप का स्टाइल यही है, वो अपने आप को हीरो दिखाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन क्या सच में ट्रंप की धमकी की वजह से सीज फायर हुआ? चलिए इसके फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया US ट्रेड का इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड का वॉल्यूम काफी बड़ा है। 2024 में इंडिया US बायलैटरल ट्रेड $120 बिलियन के आसपास था। इंडिया अमेरिका को टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका से इंडिया को ऑयल, मशीनरी और डिफेंस इक्विपमेंट मिलते हैं। अगर अमेरिका ट्रेड बंद करता तो इंडिया की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता था। लेकिन क्या ये धमकी इतनी बड़ी थी कि इंडिया झुक गया? फैक्ट नंबर 2, ट्रंप का हिस्ट्री देखें तो वो अक्सर ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं। 2019 में भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने कश्मीर इशू पर मीडिएशन की बात की, जिससे इंडिया ने तुरंत इनकार किया। ट्रंप को अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हीरो बनने का शौक है, तो क्या ये भी एक ऐसा ही स्टंट था? फैक्ट नंबर 3, टाइमिंग का खेल। ट्रंप का ये बयान मोदी जी के स्पीच से थोड़ी देर पहले आता है। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, क्योंकि अगर अमेरिका ने सोच में इतना बड़ा रोल प्ले किया तो मोदी जी के स्पीच में इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? ये सवाल हमें मोदी जी के बयान की तरफ ले जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात और, ट्रंप के बयान पर कांग्रेस और अपोजिशन ने क्या कहा? कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने कहा, क्या इंडिया ने अमेरिका की धमकी मान ली? क्या कश्मीर पर मीडिएशन एक्सेप्ट कर लिया? ये एलिगेशंस कितने सच है, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी तक आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सच बोल रहे हैं या उनका एक और ड्रामा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बात करते हैं पीएम मोदी के स्पीच की। 12 मई 2025 को रात 8 बजे मोदी जी नेशन को एड्रेस करते हैं। उनका स्पीच 20 मिनट का होता है, और इसमें वो ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के साथ साथ सीज फायर का जिक्र करते हैं। मोदी जी कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया भर में गुहार लगा रहा था, वो सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए हमने ये फैसला लिया। ये बात सुन के थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इतना डेस्परेट था तो ट्रंप का धमकी वाला एंगल कहां से आया? चलिए मोदी जी के स्पीच के लिए की पॉइंट्स ब्रेक डाउन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान का सरेंडर नैरेटिव। मोदी जी के स्पीच के टोन बहुत एग्रेसिव थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने अपने आप को सरेंडर किया, हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया और वो अब गुहार लगा रहे हैं। ये नैरेटिव इंडिया के लिए एक स्ट्रांग पोजीशन दिखाता है, मतलब इंडिया ने अपनी मिलिट्री माइट से पाकिस्तान को झुकाया है। पॉइंट नंबर 2, टेररिज्म और POK।
मोदी जी ने क्लियरली कहा इंडिया सिर्फ टेररिज्म और पीओके के मुद्दे पर बात करेगा, कोई तीसरा देश मेडिएशन नहीं कर सकता। ये एक इनडायरेक्ट जवाब था ट्रंप के मेडिएशन वाले दावे को। मतलब मोदी जी ने अमेरिका के रोल को साइडलाइन कर दिया। फैक्ट नंबर 3, नो मेंशन ऑफ अमेरिका। एक चीज जो नोटिसेबल थी कि मोदी जी ने ट्रंप या अमेरिका का एक भी जिक्र नहीं किया, जबकि नॉर्मली वो वर्ल्ड लीडर के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं या उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस बार कंप्लीट साइलेंस। ये साइलेंस क्या इंडिकेट करता है? क्या मोदी जी ट्रंप का नैरेटिव को काउंटर करना चाहते थे? अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान गुहार लगा रहा था तो किसकी गारंटी पर इंडिया ने सीज फायर किया? क्योंकि पाकिस्तान का हिस्ट्री देखें तो वो अक्सर सीज फायर एग्रीमेंट्स तोड़ता है। तो क्या ये फैसला इंडिया ने अपने टर्म्स पर लिया या फिर कोई एक्सटर्नल प्रेशर था? इसके जवाब के लिए हमें जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी ने ट्रंप का प्रेशर में सीज फायर किया या सच में पाकिस्तान ने सरेंडर किया? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं पूरे ड्रामे के जियोपॉलिटिकल एंगल को समझने की, क्योंकि ये सिर्फ मोदी और ट्रंप के बयान का मसला नहीं है, ये एक बड़ा इंटरनेशनल पावर गेम है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, अमेरिका का एंगल। अमेरिका के लिए साउथ एशिया एक स्ट्रैटेजिक रीजन है। इंडिया एक बड़ा मार्केट है और पाकिस्तान के साउथ यहाँ पर साथ में यूएस के मिलिट्री टाइज हैं। ट्रंप का ये दावा कि उन्होंने सीज फायर करवाया शायद उनके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था, क्योंकि 2025 में ट्रंप का सेकेंड टर्म शुरू हुआ और वो अपने आप को एक ग्लोबल पीस मेकर दिखाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये अमेरिका के पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वो इंडिया को ट्रेड की धमकी दे सके? इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूएस के साथ उसके टाइज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर बेस्ड है, ना कि डिपेंडेंसी पर। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान का रोल क्या है? पाकिस्तान के मीडिया और लीडर सीज फायर को अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के रूप में दिखाना रहे हैं। उनका नैरेटिव था कि ग्लोबल प्रेशर का वजह से इंडिया को झुकना पड़ा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स के कगार पर है। इन्फ्लेशन 30% से ऊपर है। आईएमएफ लोन्स के बावजूद वो फाइनेंशियली वीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस और सिटीज पर इंडियन स्ट्राइक्स ने उन्हें डिफेंसिव पोजीशन में ले लाया। तो शायद मोदी जी का ये कहना सच है कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई। पॉइंट नंबर 3, चाइना का हिडन रोल। अब एक एंगल जो शायद आपने मिस किया, चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर एली है और इंडिया के साथ उसके बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि चाइना ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए पुश किया ताकि साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी ना बढ़े? क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होती तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स जो कि पाकिस्तान से गुजरते हैं खतरे में पड़ सकते थे। पॉइंट नंबर 4, इंडिया का स्टांस क्या रहा? इंडिया का पोजीशन बहुत क्लियर है। कश्मीर एक बायलैटरल इशू है और कोई तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मोदी जी के स्पीच में ये बात बार बार आई कि इंडिया अपने टर्म्स पर बात करेगा, लेकिन ट्रंप के बयान ने एक नैरेटिव बनाया कि इंडिया ने यूएस के प्रेशर में सीज फायर किया। ये नैरेटिव इंडिया के स्वाभिमान के लिए एक चैलेंज था, इसलिए शायद मोदी जी ने कॉन्शियसली ट्रंप का जिक्र अवॉइड किया। पॉइंट नंबर 5, ट्रेड धमकी का असर। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप की ट्रेड धमकी का असर हुआ? डाटा देखें तो इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया अब डाइवर्सिफाइड मार्केट्स जैसे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशियन पर फोकस कर रहा है। तो ट्रंप की धमकी शायद उतनी इफेक्टिव नहीं थी जितनी वो दिखाना चाहते हैं। असली सच क्या है? मेरा एनालिसिस तो कहता है कि पाकिस्तान ने मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की। ट्रंप ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और अपने आप को क्रेडिट दिया। मोदी जी ने अपने स्पीच में इंडिया के स्ट्रांग पोजीशन को हाईलाइट किया और अमेरिका के नैरेटिव को साइडलाइन किया। लेकिन ये पूरा खेल इतना सिंपल नहीं है। इसमें ग्लोबल पावर्स को इंटरेस्ट, रीजनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक नैरेटिव्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स भी है। अभी भी कंफ्यूजन है। चलिए एक फाइनल एंगल देखते हैं जो शायद सब कुछ क्लियर कर दे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब एक फाइनल एंगल देखते हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ये सीज फायर ड्रामा सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या इंडिया यूएस के बीच का नहीं है, ये इंडिया के ग्लोबल राइज का एक चैप्टर है। 2025 में इंडिया के एमर्जिंग सुपर पावर है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है और वो 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। ऐसे में ग्लोबल पावर्स जैसे यूएस और चाइना इंडिया के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ट्रंप का ये दावा कि उन्होंने सीज फायर करवाया, ये एक तरह से इंडिया के नैरेटिव को चैलेंज करने की कोशिश थी, लेकिन मोदी जी के स्पीच ने ये क्लियर किया कि इंडिया अपने टर्म्स पर चलता है। ये एक मैसेज था न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अमेरिका और बाकी वर्ल्ड के लिए भी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सोशल मीडिया पर देखें तो इंडिया ने पब्लिक के रिएक्शंस मिक्स्ड थे। कुछ लोग मोदी जी के स्पीच को नेशनलिस्ट नैरेटिव के रूप में देख रहे थे, जबकि कुछ ट्रंप के बयान को इंडिया के स्वाभिमान पर अटैक मान रहे थे। बिगर पिक्चर क्या है? ये एक डिप्लोमेटिक चेस गेम है जिसमें हर देश अपना नैरेटिव पुश कर रहा है। ट्रंप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हीरो बनना चाहते हैं, पाकिस्तान अपनी पब्लिक को दिखाना चाहता है कि वो जीत गया, और इंडिया अपने स्वाभिमान और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। फाइनल जो टेक है यहाँ पर कि सीज फायर के पीछे पाकिस्तान का मिलिट्री और इकोनॉमिक वीकनेस
था। ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने अपने स्पीच में इंडिया के स्ट्रांग पोजीशन को स्टैब्लिश किया। ये एक रिमाइंडर है कि जियोपॉलिटिक्स में सच हमेशा लेयर्ड होता है, सरफेस पर जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी ने ट्रंप के प्रेशर में फैसला लिया या ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक मूव था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी मोदी और ट्रंप ड्रामा का पूरा ब्रेकडाउन। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिले। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं आपके हिसाब से इस सीज फायर के पीछे असली वजह क्या थी। क्या ये इंडिया का मास्टर स्ट्रोक था या अमेरिका का प्रेशर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।